हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 वन शॉर्ट वीडियो। वन शॉर्ट वीडियो का मतलब होगा कि प्रश्नावली जो 8.1 है वो सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक। ये आपका एनसीईआरटी बुक है जी, ठीक है। इस एनसीईआरटी बुक में आपको प्रश्नावली 8 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बढ़िया से, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो आइए सवाल को हम लोग सोल्यूशन कर दे, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न जो देखिए, प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 1 नंबर देखिए जी। एक नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है जी? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। और ए बी बराबर दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है जी? 24 सेंटीमीटर। और आपका बीसी जो दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। कितना है जी? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ये आपका प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पहला नंबर जो देखिए दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालें। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकालें। तो ये आपका प्रश्न दिया गया, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को, ठीक है। कि आपका पहला नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है जी कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है और ए बी बराबर जो दिया हुआ आपका 24 सेंटीमीटर। कितना जी? 24 सेंटीमीटर। और बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि निम्नलिखित का मान निकालना है। जो आपका निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पारेंगे जी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज पार लेते हैं जिसके बी समकोण है, ठीक है। आपका प्रश्न में बोला है कि बी समकोण है तो बी आपका समकोण है। और ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड आप लोग को, अगर आप त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वीडियो फार्मूला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। फार्मूला को सबसे पहले जा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि आपका ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। यानी ए बी आपका है 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? तो बीसी आपका जो है 7 सेंटीमीटर। यानी एसी पता करना है। क्या पता करना है जी? एसी पता करना है। तो एसी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे एसी बराबर रूट अंडर ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का होल स्क्वायर होगा प्लस बीसी कितना है जी? तो 7 का होल स्क्वायर होगा जी। तो यहाँ पे देखेंगे 24 का स्क्वायर करिएगा तो आपको आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा जी? 576 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 6 9 15 हो जाएगा जी। 7 4 कितना होगा? 11 1 12 बकिया कितना हो जाएगा? 12। और कितना 5 4 कितना हो जाएगा जी? तो 5 1 बकिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 576 49 को आप जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा जी? 625 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और 625 का वर्गमूल होता है 25।
यानी आपका एसी कितना निकल गया जी 25 सेंटीमीटर। एसी कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका एसी 25 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साइन ए और निकालना है कॉस ए। तो साइन का फॉर्मूला ए के दृष्टि से चलिएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ए के दृष्टि से। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लम बटा कर्ण। तो लम हो जाएगा यहाँ पे बीसी, लम कौन हो जाएगा जी बीसी हो जाएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा एसी। तो यहाँ पे बीसी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एसी कितना हो जाएगा जी, तो एसी आप निकाले 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 7/25। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए का, कॉस ए का देखिए, तो कॉस ए का फॉर्मूला कॉस का आधार बटा कर्ण होता है जी। तो ए के दृष्टि से आधार आपका ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, अब बटा के क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी बताइए आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए का बराबर हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है साइन सी। साइन सी आपको निकालना है, तो इसके दृष्टि से चलेंगे, है ना, साइन सी के दृष्टि से चलेंगे जी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लम बटा कर्ण। तो लम आपका यही रहेगा, यानी ए बी अब बटा के हो जाएगा कर्ण ए सी। तो ए बी कितना हो जाएगा 24, और ए सी कितना है 25, ठीक है, ए सी आप 25 निकाले। दूसरा इसी में सवाल है कॉस सी का। तो कॉस सी का कॉस फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा बीसी, आधार आपका हो जाएगा बीसी, और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो बीसी कितना दिया हुआ है जी बताइए 7, और एसी कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है। तो आपका प्रश्न ये पहला बन करके रेडी हो गया। यानी आपको इसी टाइप से पहला नंबर प्रश्न को बनाना था जी। तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप पहला नंबर प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जी, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा जरूर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को पहला नंबर जो सवाल है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर सवाल, ठीक है जी। सवाल नंबर देखेंगे 2 को। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, जो दूसरा नंबर सवाल है आकृति 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 8.31 में tan A, tan P और cot P का मान निकालें। tan P और cot P का मान ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan P और cot P का मान निकाले, और आपका आकृति यह दिया हुआ है 8.3। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आकृति आपका ये दिया हुआ है 8.3 का, यही आपका बुक में आकृति दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा जी। ये आकृति है, क्या है 8.3 का, ये आकृति संख्या है। ध्यान रखिएगा, एक और चीज है जी आकृति संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आकृति संख्या, ये आपका आकृति है। ये हो गया P दिया हुआ है, और ये Q दिया हुआ है, और ये R दिया हुआ है, ठीक है जी। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका इतना दिया हुआ है। ये आप बुक में भी अच्छा से देख सकते हैं, आपका प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है जी। चलिए, तो प्रश्न संख्या 2 को आप अच्छे से देख लिए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 को अच्छे से हल करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, आकृति 8.13 में tan P cot P का मान ज्ञात करिए, जहां पे PQ यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, और PQ आपका है 12 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। QR निकालना है, ठीक है जी। तो QR निकालिए, आप लिख देते हैं कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर आपका है 13 सेंटीमीटर, और QR आपको पता करना है, QR आपको पता करना है जी। तो QR का फॉर्मूला क्या होता है, जो देखिए QR बराबर, यानी QR बराबर नीचे वाला क्या हो जाएगा QR, तो QR हो जाएगा, यहाँ पे QR का फॉर्मूला हो जाएगा √PR के स्क्वायर,
टी आर के स्क्वायर माइनस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है जी। रूट अंडर यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस पढ़ने में अच्छे से पढ़े होंगे जी। तो रूट अंडर 13 का होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 169 में से 144 घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में से जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो 25 का कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा? 5। यानी आपका निकल गया क्यू आर। क्या जी? क्यू आर आपका निकल गया है 5। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, ये आपका कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है जो देखिए, यहाँ पे आपको है tan p और cot p का मान निकालना है। tan p और cot p एक बार ध्यान से देख लेते हैं जी। tan p और cot r है। cot क्या है जी? r दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में cot r दिया हुआ है। कोई दिक्कत? tan p और cot r निकालना है। तो tan p का फॉर्मूला कुछ होता है tan का लंब बटा आधार, यानी p के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा जी? लंब आपका हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी आर माइनस कॉट आर के दृष्टि से कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा जी? तो आधार आपका हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा जी। तो क्यू आर कितना है? क्यू आर 5 है, और फिर पी क्यू कितना है जी? तो पी क्यू आपका 12 है माइनस, फिर यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना है? 5 है, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? पी क्यू तो है 12। अब 12 कैंसिल करिएगा तो 12 हो जाएगा, काटेगा तो ये आएगा 1 गुना 5 5, 12 से 12 काटिएगा एक बार में, 1 गुना 5 5, 5 में से 5 गया 0 बटा 12, यानी इसका फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। कोई दिक्कत? समझने में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको tan p माइनस के cot r का मान निकालना था। कोई दिक्कत बताइए इतना तक में? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसको जरूर ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए दूसरा नंबर भी सवाल आप लोग सीख गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 तो आप लोग अच्छे से सीख गए जी। प्रश्न संख्या 2 तो आप लोग अच्छे से सीख गए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 3 को ही देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप, तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है जी कि यदि बताइए, यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का, cos ए और tan ए का मान, cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात परिकल्पित कीजिए, परिकलित कीजिए। ठीक है जी। यानी यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात में। ठीक है जी। तो आइए इस प्रश्न को भी नए अंदाज के साथ एकदम आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जी। सबसे पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज पारेंगे जी। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा जी। ठीक है, हो सकता है इसको हम लोग ए को यहाँ देते हैं, ए को यहाँ लिख देते हैं, और सी को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला तो कर्ण होता है जी, और ये लंब होता है, और ये आधार होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए बराबर आपका 3/4 दिया हुआ है। साइन ए का फॉर्मूला देखिए, साइन ए बराबर 3/4 है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण।
यानी 3/4। कर्ण कितना है बताइए, 4 दिया हुआ है। लंब कितना है जी, तो 3 दिया हुआ है। कितना है जी, 3 है। आपको निकालना है बी यानी आधार, यानी बी ए बराबर फॉर्मूला कुछ हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा जी बताइए जल्दी से। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए सी कितना है जी, तो ए सी आपका 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 का कितना होता है जी 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 16 में से 9 हो जाएगा 7, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो गया जी 7। तो रूट में हो गया ना, यानी आधार आपका रूट में आ गया 7। इस चीज में था जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉस ए का मान निकालना है जी, किस चीज का, कॉस ए का। कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है थीटा यहाँ पर, ये तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा यानी ए बी बराबर, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी यानी हो जाएगा √7/4। और यहाँ पे हम tan निकालेंगे, यानी tan ए बराबर, तो tan थीटा का लंब बटा आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, लंब बटा आधार यानी ए बी। BC हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका √7। तो आपका फाइनली प्रश्न संख्या 3 को आप ऐसे बनाइएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से नंबर मिल जाएगा जी। चलिए, तो आपको प्रश्न संख्या 3 भी आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे बहुत बहुत नए स्टाइल के साथ जी। चलिए, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 भी बहुत आसान है। तीसरा नंबर तो बना लिए, चौथा नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 देखना है। सवाल नंबर 4, यदि 15 कॉट ए बराबर, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए, साइन ए और साइन ए और tan ए का मान निकालें। tan ए का, tan ए का, tan ए का, tan ए का मान मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और tan ए का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको दिया हुआ है जी कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो बताइए साइन ए और tan ए का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लीजिए जी, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज पार लीजिए जिसका नाम हम लोग दे देंगे, ठीक है। इसका नाम बी देते हैं, इसका ए देते हैं और इसका सी दे देते हैं, ठीक है जी। और ये 90 डिग्री आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं जी। देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो गया कर्ण, ठीक है। ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार, ठीक है। कर्ण लंब आधार। अब यहाँ पे देखिएगा 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 कॉट ए बराबर कितना है जी 8 है। तो बताइए आपकी कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर 8/15, 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे जी कि कॉट का फॉर्मूला क्या होगा रेशियो फॉर्मूला में, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ पे हो जाएगा 8/15, 8/15 यानी आधार कितना है जी, तो आधार आपका 8 दिया है और लंब कितना है 15, यानी आपको कर्ण पता करना है। क्या पता करना है, कर्ण। यानी AC बराबर, AC बराबर रूट अंडर, AC का फॉर्मूला कर्ण बराबर रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर और प्लस के AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना BC कितना है, तो BC आपका 15 दिया हुआ है। AB कितना है जी, तो AB आपका 8 दिया हुआ है।
15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225, 8 का कितना होता है 64। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दोनों के जोड़िए 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी आपका आ गया 289। यानी आप लिख सकते हैं AC बराबर 289 का वर्गमूल 17 होता है। कितना होता है जी 17। ध्यान रखिएगा 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। क्या करेंगे जी प्रश्न को हल। पहला दिया हुआ है कि साइन A बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो लंब हो जाएगा क्या जी 15 और कर्ण हो जाएगा 17। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि tan थीटा बराबर यानी tan A बराबर थीटा यहाँ पर है, तो tan का लंब बटा आधार होता है जी, तो लंब क्या हो जाएगा लंब, तो लंब आपका हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। यानी BC आपका दिया हुआ है 15, BC कितना है 15 और आधार AB कितना है जी तो 8 हो जाएगा, 15 बटा 8 हो जाएगा। साइन का दिया 15 बटा 17, tan का 15 बटा 8 हो गया। तो आपको प्रश्न संख्या 4 भी बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा जी। तो इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर। ठीक है जी 5 नंबर देखते हैं, मजा आएगा जी। प्रश्न संख्या 5 को आप देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, मजा आएगा। बहुत आसान आसान सवाल है, प्रश्न नंबर 8.1 में, और न्यू NCERT बुक से हम आप लोग को बता रहे हैं जी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। 5 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखिए यदि यदि सेक थीटा बराबर यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो बताइए सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य 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 सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात परिकल्पित कीजिए, परिकलित परिकलित कीजिए। ठीक है जी, यानी प्रश्न संख्या दिया हुआ है 5 नंबर, जो आपको देखना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 में कि सेक थीटा बराबर अगर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज पारेंगे जी। क्या पारेंगे समकोण त्रिभुज पार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए, इसको क्या दे देते हैं जी ए दे देते हैं, और ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 13/12। अब सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो 13/12, और ये तो आपको पता है कि ये कर्ण होता है जी। ठीक है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण आपका कितना दिया हुआ है जी तो 13, आधार कितना दिया हुआ है जी तो आधार आपका दिया हुआ है 12। आपको निकालना है लंब, यानी AB निकालना है। क्या निकालना है जी AB, रूट अंडर फॉर्मूला बैठाइए AC का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा जी तो AC आपका दिया हुआ है 13 के होल स्क्वायर माइनस BC है 12 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखेंगे 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का जी 144। अब यहाँ पे देखेंगे कि 169 में से 144 को आप घटाइएगा तो आपको बचेगा 25। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, तो 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। यानी ए भी आपको निकल करके आ गया 5। लंब कितना निकाले जी 5 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब यहाँ से हम लोग सब चीज निकालते हैं जी, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो सेक का निकाले थे तो कॉस ए निकालते, पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा
AC, यानी 12 बटा हो जाएगा आपका 13। tan थीटा निकालते हैं जी, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा AB बटा BC। तो AB कितना हो जाएगा 5 और BC कितना हो जाएगा जी, तो BC आपका हो जाएगा 12। और यहाँ पे फिर कॉट थीटा निकालेंगे, तो कॉट का तो हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार होता है BC और लंब हो जाएगा AB, यानी हो जाएगा इसका BC कितना है 12 और AB कितना है जी, तो 5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे साइन, निकालेंगे क्या निकालेंगे जी, साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है जी, कर्ण होता है। तो लंब आपका दिया हुआ है AB और कर्ण क्या चाहिए AC, तो ये भी हो जाएगा 5 बटा 13। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कौसेक, क्या निकालेंगे जी, कौसेक निकालेंगे। तो कौसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो जाएगा आपका AC और लंब हो जाएगा यहाँ पे AB, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बटा 5। तो मुझे आशा है कि आपको 5वां नंबर की सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा जी। तो वीडियो को तो लाइक बनता ही है, बताइए। तो 5वां नंबर भी आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, बहुत आसान होगा जी, एकदम कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सवाल दिया है। प्रश्न संख्या हम लोग इसका 5 हो गया, प्रश्न संख्या 6 करेंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, आइए। चलिए, प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। प्रश्न संख्या 6, यदि यदि बताइए कोण ए बराबर कोण ए और बी न्यून कोण है, कोण ए और बी न्यून कोण हो, बताइए जहां जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि दिखाइए कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। आइए, बहुत आसान सवाल है माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल माना जाता है, ठीक है जी। ये प्रश्न आता है तो लगभग बच्चे गलती कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल जो हो जाता है ये थोड़ा ज्योमेट्री टाइप से आता है, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को। यदि बताइए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लीजिए जी, ठीक है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लेना है। यहाँ पे कोण सी को कर देते हैं 90 और ए हो जाएगा और बी हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार ए की दृष्टि से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे AC आपका आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ए भी हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा, बराबर कॉस का फॉर्मूला आधार बटा ही होता है कर्ण, तो आधार बी की दृष्टि से यहाँ पे आधार कौन हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा AB, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा AB हो जाएगा जी। AB को काट दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर BC, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं समझना था, आपको सीधा एक समकोण त्रिभुज पार देना है, जिसमें C को लेना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया गया प्रश्न में जी कि A है और जो B है वो न्यून कोण है, तो न्यून कोण होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो आप तो B को समकोण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 90 से छोटा ही आपको लेना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस A कॉस B दिया हुआ है, तो कॉस A का फॉर्मूला होता है कॉस का आधार बटा कर्ण,
तो आधार ए के दृष्टि से तो हो जाएगा क्या, AC हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा दोनों के लिए, तो AB हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार अगर इसके दृष्टि से चलते हैं तो BC हो जाएगा, तो BC बटा कर्ण हो जाएगा आपका AB। तो AB अभी कट गया, AC बराबर BC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत बताइए जरूर, ये आपका बन गया, ठीक है जी। तो प्रश्न संख्या 6 भी आप अच्छे ढंग से जरूर समझ लिए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 को भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। आप प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 6 नंबर था जी, 7 देखेंगे तो 7 नंबर सवाल को देखिए, गजब एकदम। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 नंबर देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर बराबर हम लोग का दिया हुआ है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या करिए जी, निकालिए, मान निकालिए, निकालिए, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट बराबर 7/8 है, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो इसमें आपको 2 प्रश्न दिया गया है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ लीजिए। चलिए ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है जी। और ये तो कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है, ठीक है। मगर कोण के अनुसार आपको पता है जी कि कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता भी है। चलिए तो कॉट का फॉर्मूला देखिएगा, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा 7/8। अब यहाँ पे आपको बताना है जी कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको बताना है जी कि कॉट थीटा 7/8 है। तो ध्यान दीजिए, कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है, 7/8 होता है जी। तो यहाँ पे लिखिए लंब कितना हो गया 8, आधार कितना 7, निकालिए कर्ण। क्या निकालना है जी, कर्ण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं ना, कर्ण निकालना है जी। तो कर्ण यानी AC का फॉर्मूला होता है रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखना AB कितना है जी, AB आपका 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 8 का होता है 64, 7 का होता है 49। यहाँ पे दोनों को जोड़िए, 9 कितना 4 13 हो जाएगा, 13 के 3 बाकी 1, और कितना छोटा 10, एक कितना हो जाएगा 11, यानी रूट में आ गया कितना जी 113 आ गया, कितना 113। आपका कर्ण निकल के आया है 113। डरना नहीं है, रूट में आता है तो बच्चा अक्सर डर जाते हैं कि सर सोल्यूशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम मैंने जी। चलिए तो यहाँ से हम लोग प्रश्न को ले लेते हैं और सोल्यूशन भी करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और फिर दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत, और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में, ठीक है जी, इसको सोल्यूशन करते आइए। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में कि A प्लस बी और A माइनस बी, फार्मूला होता है क्या जी, A प्लस बी और A माइनस बी, फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
ये फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी और इंटू के a माइनस बी, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला पढ़े थे तो यूज कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटा नीचे यूज कर लीजिए वो वाला फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बन रहेगा साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 का 1 हो जाएगा कॉस का हो जाएगा क्या जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते क्या होता है जी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आप लोग के जरूर कंप्लीट होना चाहिए ताकि मैथ बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप यहाँ पे देखिए कि एक फॉर्मूला लिखा है कॉट का कि कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे बैठा दीजिए जी, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लम होता है, तो आधार कितना हो जाएगा बताइए, आधार बटा लम हो जाएगा ना जी, तो बताइए कि आधार बटा लम, आधार बटा क्या हो जाएगा लम हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा बताइए आप ही सब, आधार कितना होगा, आधार आपका है BC और कॉस थीटा आधार बटा लम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या B और C, ठीक है। इतना का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। अब BC कितना है जी, तो 7 का और ये कितना है BC 7 और AB कितना है, BC 7 और AB कितना है जी, AB ना होगा इसका होल स्क्वायर, तो 7 का 49 हो जाएगा, 7 का 49 और 8 का 64, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल आपका डायरेक्ट दिया हो कितना, सेकंड नंबर जो आपका सवाल है वो दिया हुआ आपका कॉट स्क्वायर, क्या है जी कॉट स्क्वायर, आसान है ना। कॉट का फॉर्मूला सेम रहेगा आधार बटा लम, आधार BC और लम क्या हो जाएगा AB, इसका होल स्क्वायर करिए, BC कितना है 7, AB कितना है 8, इसका होल स्क्वायर करिए, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 64, तो ये आपका फाइनली तैयार हो गया बन करके। तो ये प्रश्न संख्या 7 था, ठीक है जी, प्रश्न संख्या 7 आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ जाएगा ना, जल्दी से माय डियर स्टूडेंट। तो फाइनली आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं जी, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, मजा आएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, बहुत बहुत प्यारा सा सवाल होगा जी। वीडियो को आप लोग शेयर खाली जरूर करिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि यदि 3 कॉट, यदि 3 कॉट A बराबर 4 हो तो 3 कॉट A बराबर 4 हो तो जांच जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि O1 माइनस tan स्क्वायर A बटा O1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है जी, आप बराबर के काउस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं जरूर बताइएगा। और आइए इस सवाल को बहुत नए अंदाज के साथ हम देखते हैं, ठीक है जी। चलिए आप देखिए कि यदि 3 कॉट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर काउस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है या नहीं है, जो आपको जांच करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज पाते हैं जी। सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, हम लोग इसको मान लेते हैं क्या B हो जाएगा और ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो हम लोग को पता है कि कर्ण होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 3 कॉट
ए बराबर 4, काउट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ये बटा में चल जाएगा 4/3। काउट का फॉर्मूला होता है आधार बटा, क्या होता है जी, काउट का आधार बटा लंब, यानी 4/3। आधार आपका कितना हो गया बताइए, आधार आपका कितना हो गया जी, तो आधार आपका हो गया 4, आधार 4 और लंब हो गया आपका 3। निकालना है आपको कर्ण, यानी एसी निकालिए। क्या निकालना है जी, एसी निकालना है। तो एसी का फॉर्मूला बैठाइए, एसी बराबर रूट अंडर, ठीक है, एसी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बीसी का होल स्क्वायर आप प्लस के एबी का होल स्क्वायर। कर्ण का फॉर्मूला प्लस में होता है, बीसी कितना है 3 का होल स्क्वायर, एबी कितना है जी 4 का होल स्क्वायर। 3 का कितना होता है जी 9 होगा, 4 का 16 होगा, और यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी एसी आपका 5 निकल गया। कितना जी, कर्ण आप कितना निकाल लिए 5 निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे अच्छे ढंग से। सबसे पहले हम लोग एलएचएस में उतारते हैं जी, एलएचएस में उतारते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है जी, इतना में आपको कोई दिक्कत है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है जी बताइए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, यानी बीसी बटा क्या हो जाएगा जी लंब, ठीक है, बीसी बटा क्या हो जाएगा बताइए लंब। tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपको दिया हुआ है 3, लंब 3 है और आधार आपका 4 है, इसका होल स्क्वायर करिए बटा, और यहाँ पे बराबर दीजिए जी, ये आपका मेन बटा है, सेम 1 प्लस tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब आपका 3 है और आधार 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, बटा कुछ नहीं तो 1 है, मेन बटा दीजिए जी, और यहाँ पे फिर 1 का 1 रहेगा, 3 का हो जाएगा 9 और 4 का 16 हो जाएगा, स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा जी, 1 में 16 से 16, 16 में 1 से 1 हो जाएगा, 1 गुना 9 माइनस के 9 बटा 1 का 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 1 का 16 16 हो जाएगा जी, अब प्लस क्योंकि 1 में 16 16, 16 गुना 16, 16 से 16 कटेगा, एक बार में हो जाएगा 9 आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखना ध्यान से जी, बढ़िया से तुम देखिए कि 16/9, 16 बटा जो 9 है तो लिख सकते हैं 16 में से 9 गया 7 बटा कितना जी 16, 16 काट दीजिए, और ये कितना हो गया 16 16 कट जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी आपका एलएचएस आ गया कितना जी 7/25। एलएचएस कितना आया 7/25। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए ना RHS में, किस चीज में जी RHS में, कोई दिक्कत, RHS में निकालिए, RHS में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, इसका होल स्क्वायर होगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 3, कर्ण आपका 5 का होल स्क्वायर, 4 के 16 होता है, 5 के 25 होता है, 3 के 9 होगा और 5 के 25 होगा। ध्यान दीजिए कि 25 25 कैल्सियम 25 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो जाएगा 7 बटा आपका 25 हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये क्या हो जाएगा जी प्रूव्ड होल है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ, यानी सही है ना। तो इतना आप अगर बना देते हैं तो आपका भी ये पूरे अच्छे से अंक मिल जाएगा जी। तो मुझे आशा है कि ये वाला भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मात्र 2 क्वेश्चन बचता है, प्रश्न संख्या 9 और 10, ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 बचता है, एकदम पेशेंस रख के पढ़िए, ठीक है, विश्वास रख के पढ़ना है जी, सफलता एकदम बढ़िया से आपको मिलेगा।
चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, एकदम गजब गजब स्टाइल के साथ प्रश्न संख्या 9 को देखिए। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, ठीक है जी। 9 नंबर जो सवाल आपका दिया हुआ है वह है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है जी? समकोण है, ध्यान रखिएगा। कोण बी क्या है? समकोण है, कॉमा यदि tan A बराबर 1/√3 हो, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान निकालिए या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल है। प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला नंबर प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C इंटू में सब है जी, ठीक है। दूसरा नंबर जो आपका सवाल दिया हुआ है वो क्या है जी? देखिए cos C प्लस है नहीं, माइनस है जी, माइनस cos A cos C sin A sin C। ये आपका 2 प्रश्न दिया गया है, ठीक है जी। ये सी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। बहुत आसान सवाल है जी, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण होगा, tan A बराबर 1/√3 हो तो बताइए आपके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज पार लीजिए जी, ठीक है। एक छोटा सा समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया और ये बी आपका समकोण हो गया। ये तो कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है, मगर लंब और आधार कोण के अनुसार चेंज होता है दी। अगर आपका हो जाएगा कोण ए, अगर कोण लीजिएगा तो लंब आपका ये वाला हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा ए बी। एसी अगर लीजिएगा तो जो है वो फिक्स रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल करते हैं जी, देखते हैं हल करके। दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार 1/√3। कितना दिया हुआ है जी? लंब कितना है? तो लंब आपका है 1 और आधार है √3। कर्ण निकालना है। क्या निकालना है जी? कर्ण क्या आपका AC है ना, रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है? 1 के स्क्वायर और BC दिया हुआ है √3 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का केवल 3 हो जाएगा जी। और यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएगा? 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा जी। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी आपका AC निकल करके आ गया 2 होगा। AC कितना हो जाएगा? 2। ध्यान रखिएगा, कर्ण आपका 2 निकल गया, कोई दिक्कत? ये तो सी दिया हुआ आपका। आप यहाँ से प्रश्न को हल करिए। यहाँ से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है जी। पहला नंबर जो आपका सवाल है वो है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। कोई दिक्कत जी? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि sin A का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर A के दृष्टि sin थीटा लंब बटा sin थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब तो आपका हो जाएगा √3, क्योंकि A के दृष्टिकोण से लंब कोण के सामने वाला होता है और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। cos C में
आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2 प्लस cos A, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा जी कर्ण 2। यहाँ पे फिर साइन सी में देखिए साइन थीटा लंब बटा क्या हो जाएगा, तो लंब बटा हो जाएगा आपका कर्ण, तो लंब आपका दिया हुआ है 1 और कर्ण 2, √3 हो जाएगा केवल 3, 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा और 2 दूनी के 4। यहाँ पे एलसीएम करिएगा तो आपका 4 हो जाएगा जी, 1 4 में हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, 4 बटा 4 काटिए आपका 1 आंसर हो जाएगा। कितना आ गया जी 1 आ गया पहला का, कोई दिक्कत, पहला का 1 आ गया। चलिए सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर आपका सवाल दिया हुआ है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब यहाँ पे देखना है कि cos A का जो फॉर्मूला होगा वो cos A का फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताइए। तो cos का आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया ये 1 हो गया क्योंकि एक अनुसार आधार ही होगा लंब ही होगा, तो आधार बटा कर्ण 2 और cos C यानी cos C के अनुसार, तो cos C के अनुसार चलिएगा तो आधार बटा, तो आधार तो आपका हो जाएगा √3, ठीक है जी। cos C के अनुसार चलिएगा तो आधार बटा कर्ण और माइनस यहाँ पे फिर देखिए साइन A, तो एक दृष्टि से चलिएगा साइन थीटा लंब बटा √3 लंब बटा कर्ण और गुना साइन C से चलिएगा, इससे अगर चलिएगा तो जैसे वैसे रह जाएगा, अगर एक दृष्टि से चलिएगा तो ये बदलेगा और C के दृष्टि से चलिएगा तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो साइन C क्या हो जाएगा जी, तो साइन C होता है लंब बटा कर्ण, साइन का पूरा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। अब यहाँ पे 1 गुना √3, तो √3 हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा माइनस √3 1 तो हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4, 1 4 4 कैल्सियम कितना होगा जी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए नीचे लिख देते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस √3, यहाँ पे हो जाएगा 0 बटा 4 यानी 0 आपका आंसर हो गया। तो आपको प्रश्न संख्या 9 भी बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या लास्ट देखते हैं जी, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं एकदम गजब तरीके से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 नंबर सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी, कहिएगा कि हाँ सर मजेदार सवाल है। प्रश्न संख्या 10 एनसीईआरटी का न्यू बुक प्रश्नावल 8.1 का 1 शॉट वीडियो है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर। 10 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q होगा, कोण क्या हो जाएगा जी, कोण Q हो जाएगा समकोण, कोण Q हो जाएगा क्या जी समकोण हो जाएगा, कोण Q क्या है समकोण है, और P प्लस R Q प्लस R बराबर 25 सेंटीमीटर, बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना जी 5 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है क्या जी, तो देखिए यहाँ पे निकालना है साइन P, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, निकालना है साइन P निकालना है जी, उसके बाद निकालना है cos P, क्या निकालना है जी cos P, और उसके बाद हम लोग को निकालना है और tan P, और क्या निकालना है जी tan P निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। tan P के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, देखिए ये आपका प्रश्नावली 8.1 का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा जरूर। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज पारना होगा, क्या पारना होगा जी
समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आपका पहले ही बोल दिया कि क्यू क्या है जी, क्यू समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है 90 डिग्री का, ये पी हो गया और ये आपका आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो पी और क्यू जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, पी आर प्लस क्यू आर कितना है जी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई एक भुजा को मानना होगा, क्या होगा जी, मानना होगा। तो मान लेते हैं हम लोग की माना कि पी आर कितना हो जाएगा जी, माना कि पी आर मान ले एक्स हो जाएगा, कितना एक्स मान लेते हैं। माना कि पी आर कितना, पी और आर कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स हो गया तो देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। पी आर कितना माने हैं, एक्स माने हैं, प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी आपका क्यू आर कितना निकला जी, तो ये आपका निकल गया 25 माइनस एक्स आपका निकल गया है, और इसको आप एक्स माने हैं। ठीक है जी, और ये आपका क्या है जी, कर्ण है ना, और ये आपका लंब है, और ये आपका आधार दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जी, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे पाइथागोरस परिमेय का। पी आर के स्क्वायर बराबर बैठाइए, हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर नहीं, आर क्यू का स्क्वायर और माइनस क्यू पी का स्क्वायर, प्लस में होगा क्योंकि कर्ण बराबर बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है बराबर 25 का, देखिए 25 का हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ए हो गया 25 और बी हो गया एक्स, प्लस 5 का होगा 25। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस के 50 एक्स हो जाएगा, प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर को आप इधर लाइएगा, एक्स स्क्वायर को इधर, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। अब ये पूरे 50 एक्स को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा प्लस में 50 एक्स, और 625 से कितना हो जाएगा 25, 650 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 650। तो बताइए कि यहाँ पे 50 से ये कटेगा जी, बताइए 0 से 0 काटिए, और ये कटेगा 13 × 5 = 65, यानी एक्स का मान आपका निकल गया 13। यहाँ पे एक्स का मान कितना निकला जी, ये तो कर्ण है, यहाँ पे निकला 13। ठीक है, तो 13 निकला, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निकालिएगा क्यू आर बराबर, ठीक है, क्यू आर बराबर, तो क्यू आर क्या है जी आपका 25 माइनस कितना 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया जी 12 हो गया, ये आपका 12 निकल गया, कितना निकल गया 12। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निकालना है हम लोग को साइन पी। ठीक है, तो एक नंबर में लिखते हैं कि साइन पी, तो साइन पी निकालना है, तो साइन पी का फॉर्मूला साइन थीटा लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है ना, तो लंब क्या हो जाएगा जी, लंब बटा कर्ण, यानी आर क्यू बटा आर पी, तो हो जाएगा आपका क्या क्यू आर हो जाएगा 12, आर पी हो गया 13। दूसरा नंबर सवाल आपका निकालना है कॉस पी क्या हो जाएगा जी, तो कॉस पी आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कॉस पी आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार आपका हो जाएगा क्यू पी और कर्ण हो जाएगा पी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13। तीसरा नंबर दिया हुआ है tan पी, क्या जी tan पी निकालना, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब क्या आपका दिया हुआ है जी क्यू आर, आधार है क्यू पी, यानी 12/5। तो इसको भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की बाय बाय।